हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्टिविज। और आज हम लोग इस क्लास के अंदर इंग्लिश का टॉपिक नाउन जो है वो आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। तो चलिए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। तो देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है आपके पास वो है नाउन। नाउन टॉपिक जो है वो इंग्लिश में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और जो नाउन टॉपिक है ये हमारे पास इंग्लिश का बिल्कुल ही बेसिक है। यानी कि इंग्लिश की पूरी अगर हम शुरुआत की बात करें तो वो नाउन से ही जो है इंग्लिश की शुरुआत हुई है। नाउन जो होते हैं हमारे पास, देखिए अगर हम नाउन्स की बात करें तो जितने भी हमारे पास नेमिंग वर्ड्स हैं उन सभी को हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। जितने भी नेमिंग वर्ड्स आपके पास आएंगे वो सभी हमारे पास नेमिंग वर्ड्स जो हैं वो सभी क्या हैं आपके पास? नाउन्स हैं। तो जित नाउन से सिंपली देखिए, एन से नाउन और एन से आप ये याद रखिएगा नेमिंग वर्ड्स। तो इंग्लिश में जितने भी नेमिंग वर्ड्स हैं वो सारे हमारे पास क्या हैं? नाउन है, राइट। तो ऑल नेमिंग वर्ड्स इन इंग्लिश इज नोन एज क्या? नाउन्स हमारे पास। अब चलिए इसी के बारे में डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज नाउन। देखिए, अगर हम नाउन की बात करें तो नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन। नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग अपार्ट फ्रॉम इनटेंजिबल थिंग्स। यानी कि जो नाउन है वो किसी भी पर्सन, प्लेस और थिंग के नाम को हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। यानी कि किसी भी वस्तु, विशेष अथवा भाव के नाम को क्या कहा जाता है? नाउन कहा जाता है, संज्ञा कहा जाता है। तो सबसे पहले तो डेफिनेशन नाउन की आप लोगों को पता होनी चाहिए कि व्हाट डू यू मीन बाय नाउन। तो किसी भी संज्ञा, नाउन को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? संज्ञा। किसी व्यक्ति, विशेष अथवा भाव के नाम को क्या कहा जाता है? संज्ञा कहा जाता है। अब देखिए उसमें सबसे पहले, अब फर्स्ट आप देखिए हमारे पास क्या आ गया जी, कि नाउन्स के टाइप हमारे पास क्या हैं, कि कितने तरह के नाउन्स जो हैं वो हमारे पास हैं। अब देखिए, अब हम नाउन्स के बारे में डिस्कस करते हैं कि नाउन कौन कौन से हमारे पास जो हैं वो नाउन है। जस्ट अ मिनट। तो देखिए, नाउन की अगर बात करें तो हमारे पास देखिए अगर हम नाउन की बात करें तो हमारे पास कितने तरह के नाउन्स आ गए हमारे पास। वो सबसे पहले हम बात करते हैं काइंड ऑफ नाउन्स की। नाउन्स कौन, कितने प्रकार के नाउन्स जो है वो हमारे पास होते हैं। सबसे पहला हमारे पास आ गया जी कॉमन नाउन। कॉमन नाउन को हम हिंदी में क्या कहते हैं? देखिए, कॉमन का मतलब है कि हमारे पास कॉमन नाउन, कॉमन नाउन को हिंदी में हम कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। यानी कि ये कौन सी संज्ञा होती है? जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक से मेरा क्या अभिप्राय है? जो किसी भी जात के बारे में आपको बताए उसे हम क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जो किसी भी किसके बारे में बताए? आपको जात के बारे में बताए तो उसे हम क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा के नाम से जानते हैं, राइट। अब कॉमन नाउन क्या कहता है कि इट इज अ नेम गिवन टू अ एवरी पर्सन, थिंग ऑफ द सेम क्लास और काइंड। एक ही तरह की किसी भी व्यक्ति, वस्तु के को जो है हम वो क्या कहते हैं? हम उसे कॉमन नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल देखो, बॉय, गर्ल, फैन और चेयर। ये सभी हमारे पास किसके एग्जाम्पल है? ये कॉमन नाउन के एग्जाम्पल है। लड़का, लड़का देखो एक जात है, मतलब एक क्लास है आपके पास। तो बेसिकली आप ये याद रखिए कि जितने भी कॉमन नाउन होते हैं वो आपको डिफाइन करते हैं एक क्लास के बारे में। देखिए, क्लास से मेरा क्या अभिप्राय है? जैसे देखिए बॉय, तो लड़का एक पूरी की पूरी जात बने जिसमें सभी लड़के आगे। उसी तरह देखो एक्टर, एक्टर के अंदर जितने भी एक्टर हैं आज तक के वो सभी आ गए, ठीक है। उसके बाद देखो फर्नीचर, तो फर्नीचर तो चलो एक मटेरियल नाउन के अंदर भी आ सकता है, बट चलो अगर हम बात करें फर्नीचर, तो फर्नीचर के अंदर जितने भी फर्नीचर है वो सारा आ गया। एसी,
एसी के अंदर जितने भी एसीज हैं वो सारे आ गए। बस, बस के अंदर जितनी भी बसें हैं वो सारी आ गई। यानी कि जो किसी क्लास के बारे में बताए या किसी जात के बारे में बताए उसे हम क्या कहते हैं, कॉमन नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल आ गया बॉय, गर्ल, फैन और चेयर। चेयर कुर्सी, फैन पंखा, गर्ल आपको पता ही है, ठीक है, लड़की, एंड बॉय दैट इज लड़का। तो इन सभी को हम क्या कहते हैं, कॉमन नाउन कहते हैं, ठीक है। अब एग्जाम्पल देखो, कहता कोलकाता इज अ बिग सिटी। तो यहाँ पे मैंने सिटी को अंडरलाइन किया है, क्यों? क्योंकि सिटी मेरे पास यहाँ पे क्या है, एक कॉमन नाउन है। इट इज अ गुड फिल्म, तो फिल्म मेरे पास यहाँ पे क्या हुआ, कॉमन नाउन हुआ। नेक्स्ट, वाटर इज असेंशियल फॉर लाइफ, तो वाटर मेरे पास क्या हुआ, क्या एक कॉमन नाउन है। आई वॉन्ट टू बाय अ कोट, तो कोट मेरे पास क्या है, किसका एग्जाम्पल है, कॉमन नाउन का एग्जाम्पल है, राइट। तो आप लोगों को पेपर में कई बार इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आप लोगों को ये बताना होगा इनमें से कि कौन सा जो नाउन पूछ लेगा कि इनमें से बताइए कॉमन नाउन क्या है या फिर प्रॉपर नाउन क्या है। नोट देखिए, समटाइम्स प्रॉपर नाउन ऑल्सो बिकम्स कॉमन नाउन। पहले तो प्रॉपर नाउन क्या होता है, देखिए प्रॉपर नाउन होता है हमारे पास व्यक्तिवाचक संज्ञा, जो किसी व्यक्ति को बारे में बताते हैं, जो किसी पर्सनल व्यक्ति के बारे में बताएं, उन्हें हम बोलते हैं प्रॉपर नाउन। तो यहाँ बोलने का मतलब यह है कि प्रॉपर नाउन को भी हम कई बार कॉमन नाउन की तरह यूज कर लेते हैं। तो उसका क्या अभिप्राय है, देखिए जैसे कालिदास इज कॉल्ड शेक्सपियर ऑफ इंडिया, तो शेक्सपियर तो किसी व्यक्ति का नाम है ना, लेकिन यहाँ पे जब हम शेक्सपियर ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं तो शेक्सपियर हम एक क्लास की बात कर रहे हैं, यानी कि जो शेक्सपियर हुए हैं बहुत ही अच्छे कवि हुए हैं, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पे शेक्सपियर का नाम लिखा है कि एज अ पोइट की तरह हम इनको यूज कर रहे हैं। तो कालिदास इज कॉल्ड शेक्सपियर ऑफ इंडिया। उसी तरह कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, तो कश्मीर को हम क्या कहते हैं, स्विट्जरलैंड के तौर पे बात करते हैं कि कश्मीर जो है वो भारत का क्या है, स्विट्जरलैंड है। मैथमेटिक्स इज माई वाटरलू, ऐश्वर्या इज द विनिस ऑफ ईस्ट। क्यों? क्योंकि ये सौंदर्यता के लिए ऐश्वर्या को जाना जाता है, इसलिए हमने यहाँ पे उसके लिए टर्म यूज की है। तो आपने कई बार याद रखना है कि प्रॉपर नाउन को कई बार हम कॉमन नाउन की तरह यूज करते हैं। अब ये जो कॉमन नाउन होते हैं ये दो तरह के होते हैं बेटा, एक काउंटेबल और एक अनकाउंटेबल। काउंटेबल का मतलब कौन सा हो गया, काउंटेबल का मतलब है जिसको आप गिन सकते हैं, जैसे सिटी, सॉन्ग, कोर्ट, टेम्पल, फिल्म। सिटी आप काउंट कर सकते हैं, सॉन्ग, कोर्ट को, फिल्म को और टेम्पल को, ये सारे मेरे पास क्या हैं, काउंटेबल हैं। काउंटेबल का मतलब जिनको मैं गिन सकता हूँ। दूसरे मेरे पास आ गए अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल का मतलब जिनको मैं गिन नहीं सकता, जैसे पानी है, पानी को आप गिन थोड़ी सकते हैं। बटर है, बटर को गिना नहीं जा सकता है। उसी तरह ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को गिना नहीं जा सकता है, राइट। तो ये सारे मेरे पास अनकाउंटेबल आए। आप हमेशा याद रखिए कि कॉमन नाउन को दो नाउन में क्लासिफाई किया जाता है, एक काउंटेबल नाउन और एक अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। अब हम बात करते हैं दूसरा प्रॉपर नाउन के बारे में। इससे पहले हमने बात की थी कॉमन नाउन के बारे में। कॉमन नाउन का मतलब था जातिवाचक संज्ञा जो किसी जात को बताए, ठीक है। और उसमें आपने दो चीजें बात याद रखनी है कि कॉमन नाउन जो होता है वो दो तरह के होते हैं, एक काउंटेबल और एक अनकाउंटेबल। काउंटेबल का मतलब है जिसको गिना जा सके और अनकाउंटेबल का मतलब है जिसे गिना नहीं जा सके। दूसरी बात हम करते हैं किसकी जी, प्रॉपर नाउन की। देखो प्रॉपर नाउन से हमारा अभिप्राय है जो किसी प्रॉपर, देखिए प्रॉपर का क्या मतलब क्या है, प्रॉपर यानी कि निश्चित, है ना, जो किसी मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा को डिफाइन करता है, जो किसी व्यक्ति को डिफाइन करे। प्रॉपर नाउन को हम हिंदी में कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या क्या मतलब हो गया, जो किसी व्यक्ति विशेष के बारे में डिफाइन करती है उसे हम कहते हैं प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन जो होते हैं वो पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग के लिए यूज किए जाते हैं। किसी व्यक्ति, किसी जगह और मतलब व्यक्ति, जगह और किसी चीज के लिए जो नाम यूज किए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन कहते हैं। अब एग्जाम्पल देखो प्रॉपर नाउन में, अमित, अमिता, पोलर फैन, ये तीनों हमारे पास क्या आ गए, अमित, अमिता और पोलर फैन। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्या, प्रॉपर नाउन।
एग्जाम्पल देखिए, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। तो दिल्ली मेरे पास क्या है, प्रॉपर नाउन है। वो किसकी कैपिटल है जी, इंडिया की कैपिटल है। तो दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया डिफाइंस प्रॉपर नाउन। द बाइबल इज द होली बुक। अब बाइबल के बारे में बात की है कि बाइबल एक हमारी होली बुक है। होली बुक का मतलब क्या हो गया कि धार्मिक ग्रंथ है हमारा। रोहन लिव्स इन मुंबई। तो रोहन कहाँ रहता है, मुंबई के अंदर रहता है। द्रविड़ प्लेज क्रिकेट। तो द्रविड़ क्या है, प्लेज। तो देखिए प्रॉपर नाउन में हर एक चीज का नाम जो है, नेम जो है वो जरूरी होता है हमारे पास सिर्फ। ठीक है। अब देखिए अगर मैं बात करूं देखो बस की, तो बस मेरे पास बेटा एक क्या है, कॉमन नाउन है। लेकिन अगर मैं बात करूं प्रिंस बस, मान लीजिए कि आई एम टॉकिंग अबाउट प्रिंस बस, तो प्रिंस बस की अगर मैं बात कर रहा हूं तो ये मेरे पास अब कौन सा नाउन हो गया, एक प्रिंस बस। अब मैंने नाम डिफाइन कर दिया, ठीक है, और उधर मैंने साथ में क्या लगा दिया, प्रिंस लगा दिया, यानी कि मैं किसी पर्टिकुलर बंदे की ही बात कर रहा हूं। तो ये अब मेरे पास क्या बन गया, एक प्रॉपर नाउन का एग्जाम्पल बन गया। तो इस तरह से आप लोगों को नाउन की क्लासिफिकेशन के बारे में पता होना चाहिए। चलिए, तो अभी हमने कॉमन नाउन के बारे में देखा और उसके बाद हमने प्रॉपर नाउन के बारे में देखा। अब प्रॉपर नाउन का नोट देखिए। प्रॉपर नाउन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि जितने भी प्रॉपर नाउन होते हैं ये हमेशा किससे स्टार्ट होंगे, कैपिटल लेटर्स के साथ ही ये स्टार्ट होंगे, यानी कि इनको हमेशा हम कैपिटल लेटर के साथ ही लिखते हैं, राइट। तो जितने भी मेरे पास प्रॉपर नाउन है वो हमेशा किसके साथ लिखे जाएंगे या किसके साथ उनको शुरुआत की जाएगी, वो हमेशा कैपिटल लेटर के साथ शुरू होंगे। अ प्रॉपर नाउन स्टार्ट्स विद द कैपिटल लेटर। यहाँ देखो, जब मैंने दिल्ली की बात की तो दिल्ली का दी बड़ा लिखा, जब मैंने बाइबल की बात की तो बाइबल का बी बड़ा लिखा, जब मैंने रोहन की बात की तो रोहन का आर बड़ा लिखा, यहाँ मुंबई की बात की थी मुंबई का एम बड़ा लिखा था, इंडिया की बात की थी तो इंडिया का आई बड़ा लिखा था, द्रविड़ की बात की थी तो द्रविड़ का डी बात बड़ा रखा था। तो जब भी हमने बात करनी हो प्रिंस बस, तो प्रिंस बस को पी ऐसे नहीं लिखा जाएगा, पी क्या आएगा, बड़ा आएगा। उसका कारण आप लोगों को मैंने बताया कि जितने भी प्रॉपर नाउन होते हैं हमारे पास वो सभी हम किस में लिखते हैं जी, सभी को किस में लिखेंगे, हम कैपिटल लेटर में लिखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम बात करते हैं मटेरियल नाउन की। सबसे पहले हमने कॉमन नाउन देखा, फिर हमने प्रॉपर नाउन देखा, अब हम बात करते हैं मटेरियल नाउन की। अब ये मटेरियल नाउन क्या है, देखिए मटेरियल नाउन, द नेम ऑफ अ मटेरियल ऑफ अ सब्सटेंस ऑफ विच थिंग्स आर मेड। जिससे चीजें बनाई जाएं उन्हें हम क्या कहते हैं, मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन जैसे हिंदी की अगर हम बात करें तो इन्हें क्या कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा कहते हैं इन्हें, द्रव्यवाचक। जो किसी द्रव्य द्वारा बनाई जाए, मटेरियल द्वारा बनाई जाए तो दे आर नोन एज द्रव्यवाचक संज्ञा, राइट। तो मटेरियल नाउन के अंदर क्या आएंगे, जितने भी मटेरियल प्रोडक्ट्स हैं जिनसे कोई चीज बनाई जा सकती है मटेरियल से, वो सभी इसके अंदर हमारे पास आते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, सबसे पहला एग्जाम्पल है, कहता है वुड प्लास्टिक एंड लेदर एक्सेट्रा। तो वुड लकड़ी, प्लास्टिक, लेदर, ये सभी हमारे पास किसके एग्जाम्पल हैं जी, ये सभी हमारे पास मटेरियल के एग्जाम्पल है, क्योंकि मटेरियल द्वारा ही ये बनाए जाते हैं। आयरन इज वेरी यूजफुल मेटल। तो आयरन एक क्या है, मटेरियल है। दिस रिंग इज मेड अप ऑफ प्लेटिनम। प्लेटिनम मटेरियल है। आई नीड ऑयल टू फ्राई वेजिटेबल। ऑयल एक मटेरियल है। ट्री गिव अस वुड, मटेरियल। टेक हॉट वाटर, मटेरियल। अब देखो वाटर को मैंने कॉमन नाउन की तरह भी यूज किया था एक, ठीक है। तो कॉमन नाउन भी यूज हो रहा है और यहाँ पे मटेरियल नाउन भी यूज हो रहा है, तो कंफ्यूज ना हो, ठीक है, इसको हम दोनों यूज कर सकते हैं। अब मटेरियल नाउन की कुछ विशेषताएं हैं, वो देखिए क्या विशेषता है मटेरियल नाउन की। मटेरियल नाउन की सबसे पहली विशेषता अनकाउंटेबल, यानी कि मटेरियल नाउन को कभी भी तुम गिन नहीं सकते। अगर हम बात करें कि मटेरियल नाउन को काउंट कर लें आप, तो काउंट नहीं कर सकते। जैसे पानी है ना, तो पानी को काउंट थोड़ी कर सकते हैं, उसका हम वे कर सकते हैं, अमाउंट ले सकते हैं, लेकिन उसको गिन नहीं सकते। तो याद रखिए जितने भी मटेरियल नाउन होते हैं ये वो सारे अनकाउंटेबल होते हैं, जिनको गिना नहीं जा सकता। आर्टिकल ए, एन और द, ये इनके आगे कभी नहीं लगते। देखिए ये बड़े बेसिक हैं और ये चीज़ें आपको याद रखनी है।
देखिए मटेरियल नाउन के आगे कभी भी आर्टिकल नहीं लगाया जाता है, कोई भी आर्टिकल, ना ए लगेगा, ना एन लगेगा और ना ही द लगेगा। ये हमेशा किस फॉर्म में होते हैं? सिंगुलर फॉर्म में होते हैं, इनकी प्लूरल फॉर्म कभी भी नहीं बनाई जाती, राइट। तो जितने भी आपके पास मटेरियल नाउन की बात की हमने, मटेरियल नाउन के आगे कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा और मटेरियल नाउन हमेशा क्या होंगे? सिंगुलर फॉर्म में होंगे। और तीसरी बात थी अनकाउंटेबल है, अनगिनत है, इनको गिना नहीं जा सकता। जैसे अब यहाँ पे देखिए आपको टर्म यहाँ पे मैंने बोला है कि सिंगुलर फॉर्म में होते हैं, तो सिंगुलर से क्या मतलब है? सिंगुलर से मेरा मतलब है कि ये वाटर ही रहेगा, कभी भी वाटर्स नहीं होगा, ठीक है। वाटर्स इज रॉन्ग, क्योंकि जितना भी मटेरियल नाम है वो आयरन आयरन ही रहेगा, ठीक है। आयरन्स नहीं होगा, अगर आयरन्स होता है तो मतलब चेंज हो जाएगा जी, ठीक है जी। उसी तरह वाटर्स नहीं होगा, वाटर होगा, ठीक है। तो इतनी बात आपने मटेरियल नाउन के बारे में याद रखनी है, जो 3 पॉइंट हमने इंपॉर्टेंट बोले। कोई भी आर्टिकल इसके साथ नहीं लगेगा, सिंगुलर फॉर्म होगी और अनकाउंटेबल होगी। चलिए आपको एक मैं नाम को बताता हूं, तो आपने मुझे बताना है कि ये कौन सा नाउन है। लॉयड एसी, सभी बच्चे मुझे चैट सेक्शन में जरा आंसर लिख के दें। लॉयड एसी क्या एग्जाम्पल है, किस तरह का नाउन है लॉयड एसी? चैट में जवाब दें सभी बच्चे। लॉयड एसी कौन सा एग्जाम्पल है? अभिषेक प्रॉपर नाउन, अभिषेक प्रॉपर नाउन, दो बच्चों का कमेंट आया है, सॉरी चैट सेक्शन में जवाब आया है। संजीव कुमार अगेन प्रॉपर, बिल्कुल सही जवाब था जी आप लोगों का कि दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रॉपर नाउन। चलिए अब एक मुझे बताओ, टीवी, टीवी किस तरह का नाउन है? टीवी, टीवी किस तरह का नाउन है? टीवी चैट सेक्शन के अंदर आंसर करें, टीवी किस तरह का नाउन है? टीवी इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ नाउन? टीवी मटेरियल, ओके। चलिए मटेरियल, कॉमन मटेरियल, चलिए चलिए सभी बच्चे आंसर दें, आंसर दें कॉमन। तो दिलजीत जी बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने, टीवी इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉमन नाउन, ठीक है जी। तो टीवी इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉमन नाउन। अब मेरे को बताओ एलजी टीवी, एलजी टीवी, एलजी टीवी, एलजी टीवी चैट सेक्शन के अंदर जवाब दें, एलजी टीवी कौन सा नाउन है? वेरी गुड बेटा। तो एलजी टीवी इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्या? प्रॉपर नाउन, गुड। इसमें मुझे एरर बताओ क्या है? अ लेदर बैग, अ लेदर बैग, इज इट राइट और रॉन्ग? अ लेदर बैग, चैट सेक्शन के अंदर जवाब दें, अ लेदर बैग के अंदर क्या गलती है? अ लेदर बैग, सिर्फ ये लिखें। ए, अगर ए में गलती है तो 1 लिखें, लेदर में गलती है तो 2 लिखें, बैग में गलती है तो 3 लिखें जी। अ लेदर बैग में क्या गलती लग रही है आपको? गुड 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 गुड। अ लेदर बैग के अंदर गलती क्या है? ये ए नहीं आना चाहिए, क्यों? यस ए नहीं आएगा जी, बिल्कुल ए लेदर बैग नहीं होता है। लेदर बैग जो है वो होता है क्योंकि लेदर इज अ मटेरियल, और अभी आपको बताया कि मटेरियल नाउन की 3 बातें बताई। अनकाउंटेबल, कोई आर्टिकल नहीं, और हमेशा किसमें? सिंगुलर फॉर्म में होते हैं। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं अब कलेक्टिव नाउन के ऊपर बचे। अब हम बात करते हैं यार कलेक्टिव नाउन की। तो देखिए जब कभी भी हम कलेक्टिव नाउन की बात करें, ठीक है, हाँ, चलिए अब हम कलेक्टिव नाउन की बात करते हैं। देखिए कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है समूहवाचक, समूहवाचक, जो किसी समूह को बनाए, जो किसी कलेक्शन से बना हो। तो जितने भी हमारे पास कलेक्टिव नाउन्स होते हैं उनको हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। देखिए जो किसी कलेक्शन को, किसी ग्रुप को डिफाइन करें, दे आर कलेक्टिव नाउन। एग्जाम्पल के अंदर देखो, मोब, क्राउड, पुलिस, आर्मी, फ्लीट एंड फ्लॉक एक्सेट्रा। अब ध्यान दीजिए जो मोब है, मोब, मोब हम किसके लिए यूज करते हैं? मोब हम टर्म यूज करते हैं
जो गुस्साए लोग होते हैं, वो लोग जो बहुत ही गुस्से में हो, उनके लिए हम टर्म यूज करते हैं मोब। क्राउड हम यूज करते हैं सिंपली भीड़ के लिए, जो लोग भीड़ में हैं या जो भीड़ वाले लोग हैं उनके लिए भीड़, सिंपली जो भीड़ है उसके लिए हम क्राउड यूज करते हैं। पुलिस आप लोगों को पता है, आर्मी आप लोगों को पता है, फ्लीट शिप्स के जो झुंड होता है, समुद्री जहाजों का जो झुंड होता है उसे हम फ्लीट कहते हैं। फ्लॉक, फ्लॉक जो होता है वो झुंड होता है, ठीक है, बतकों का, हर्ड्स का, कैटल्स का, उसको हम क्या, डियर्स का, उसको हम क्या कहते थे हैं, फ्लॉक कहते थे। तो कलेक्टिव नाउन से हमारा अभिप्राय क्या है, जो कलेक्शन को डिफाइन करे, जो भी कोई कलेक्शन को डिफाइन करे। ठीक है, तो देयर आर 50 स्टूडेंट्स इन द क्लास। तो क्लास जो है वो अगेन एग्जांपल ऑफ क्या, कलेक्टिव नाउन, एक समूह है, तो वी आर यूजिंग क्लास। माय ब्रदर इज इन आर्मी, तो आर्मी इज एन एग्जांपल ऑफ क्या, कलेक्टिव नाउन। आवर टीम वन द मैच, आवर टीम वन द मैच, तो टीम इज एन एग्जांपल ऑफ कलेक्टिव नाउन। इट इज अ बंच ऑफ कीज, तो बंच इज एन एग्जांपल ऑफ कलेक्टिव नाउन, राइट। तो आपको ये चीजें याद रखनी है कि कलेक्टिव नाउन्स क्या है। अब लास्ट नाउन देखिए, हमारे पास 5 तरह के नाउन्स होते हैं। कई बार क्वेश्चन ये पूछ लेते हैं आपको कि नाउन्स होते कितने प्रकार के हैं, तो 5 तरह के नाउन्स हमारे पास टोटल हुए। और लास्ट नाउन नाउन जो आया हमारे पास, दैट इज क्या, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एक बार मुझे चैट सेक्शन के अंदर पांचों के पांचों नाउन्स के नाम लिख के बताएं सभी बच्चे, चैट सेक्शन के अंदर, वेटिंग फॉर योर आंसर्स। सभी 5 के 5 नाउन्स के नाम लिख के बताओ फटाफट चैट सेक्शन के अंदर, कि कितने नाउन्स होते हैं उन सभी को लिख के दो मुझे फटाफट, नाम सभी पांचों के पांचों पूरे करके दो मुझे जल्दी। कॉमन, प्रॉपर, मटेरियल, कलेक्टिव, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। गुड अभिषेक, अभिषेक जी का जवाब आया है। आप लोग जितने भी आर्मी क्लरिकल के बच्चे हैं, आप लोगों को क्विज डाल रहा हूं जी, मैं रोजाना क्विज आप लोगों के डालता हूं, प्लीज उन क्विजेस को जरूर करें, एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं है। कल जीके के भी आपके 2 सेक्शन मैंने डाले हैं, उन्हें भी आप लोग करें। साहिल जी का आंसर आया कॉमन, प्रॉपर, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट। गुड जी, कॉमन, प्रॉपर, एब्स्ट्रैक्ट, मटेरियल, कॉमन, प्रॉपर, मटेरियल, कलेक्टिव, एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है जी, कलेक्टिव, ठीक है जी। साहिल का कलेक्टिव रह गया था तो वो डाल दिया। तो आर्मी क्लरिकल के जितने बच्चे हैं, आप लोगों को सेक्शन के अंदर इंग्लिश के भी सेट्स, प्रपोजिशन के मैंने 2-3 सेट डाल दिए हैं, कॉम्प्रिहेंशन का सेट एक डाल दिया है। तो जितने क्विज आप लोगों को डालूंगा मैं, वो सभी क्विज आप लोग कर लीजिएगा, दैट इज अ प्रैक्टिस, ठीक है, वो आप लोगों की प्रैक्टिस ही होगी। दूसरी, आप लोगों ने एक रिक्वेस्ट की थी मेरे साथ मॉक टेस्ट की, कि 2 मॉक टेस्ट आप लोग हफ्ते में ले लीजिए, तो आई विल ऑल्सो डू दैट। एक मॉक टेस्ट तो आपका संडे को होगा ही होगा, और एक हम वीरवार का दिन रख लेते हैं, या फिर वेडनेसडे या फिर थर्सडे, या वेडनेसडे को डाल दिया करूंगा या फिर थर्सडे को डाल दिया करूंगा, राइट। चलिए, अब हम बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन की। तो देखिए, जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है वो हमारे पास होता है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा से अभिप्राय है मेरा जो किसी भाव के बारे में बताए, ठीक है। तो भाव क्या होता है, भाव इज अ स्टेट और क्वालिटी ऑफ स्टेट। कैसे, फीलिंग, आप लोगों की फीलिंग हो सकती है कोई भी। फीलिंग के अंदर क्या आ गया आप लोगों के पास, देखो फीलिंग से क्या अभिप्राय है यहाँ पे, अगर ये बात कर रहे हैं ना फीलिंग की, तो फीलिंग से क्या अभिप्राय है। फीलिंग में आपका लव, फियर, डर, हेट, एंगर, रिस्पेक्ट, प्लेयर, ये सभी आप लोगों के किस में आ जाते हैं, फीलिंग के अंदर आ जाते हैं। फिर दूसरा बात करते हैं हम क्वालिटी, किस तरह की क्वालिटी, क्वालिटी यानी कि स्ट्रेंथ, पिच, इनोसेंस, ब्यूटी, ये सब आपके पास किसके एग्जाम्पल आ गए जी, क्वालिटी के एग्जाम्पल आ गए। स्ट्रेंथ आ गया, पिच आ गया, इनोसेंस आ गया, ब्यूटी आ गया। स्टेट, किस तरह की स्टेट है, वेरीनेस, टायर्डनेस, मर्सी, बर्थ, डेथ, तो ये सभी आपके पास एग्जाम्पल किसके आगे, स्टेट के एग्जाम्पल आगे, ठीक है। अब ट्रुथ इज एवरग्रीन, हेल्थ इज वेल्थ, ब्यूटी इज शॉर्ट लिव्ड, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ये सभी आपके पास किसके एग्जाम्पल हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जाम्पल है। एब्स्ट्रैक्ट, फिर से बात बोल रहा हूं क्या,
भाववाचक संज्ञा। ठीक है, ये कौन सी संज्ञा? भाववाचक संज्ञा, जो किसके बारे में बताए? भाव के बारे में बताए। ठीक है जी, नेक्स्ट आ जाओ जी। जब हम बात करते हैं अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन की, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होते हैं वो सिंगुलर इन नंबर, एक वचन होंगे जी नंबर के अंदर। न्यूट्रल इन जेंडर, कोई जेंडर नहीं होगा इसका, मेल फीमेल इस तरह से कोई जेंडर नहीं है एब्स्ट्रैक्ट नाउन का। सब्जेक्ट ऑफ स्टडी, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, ठीक है, ये क्या है इनके सब्जेक्ट ऑफ स्टडीज। इन सभी को भी हम किस में रखते हैं यार? एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर ही रखते हैं। ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमेशा याद रखिए सिंगुलर होगा और न्यूट्रल होगा। ब्यूटीज इज शॉर्ट लिव्ड, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ये चीजें नहीं हो सकती। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने क्या देखा? अभी हम लोगों ने नाउन्स के बारे में देखा, और हमने 5 तरह के नाउन्स आपके पास स्टडी किए हैं। कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड लास्ट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो इन सभी के बारे में देखा था। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन बनता है वो सिंपल ये बनता है कि एक सेंटेंस दिया होगा और सेंटेंस में एक वर्ड को अंडरलाइन किया होगा, और आप लोगों से ये इतना पूछा जाएगा कि ये क्या है, ये क्या है, व्हाट इज इट? कलेक्टिव नाउन है, ये नाउन है तो कौन सा नाउन है? बस इतनी बात जो है एग्जाम में आप लोगों से ये पूछता है। ठीक है, सेकेंड हम बात करते हैं क्लासेस ऑफ नाउन। तो जो नाउन्स होते हैं हमारे पास, संज्ञा हमारे पास 2 तरह की होती है, या तो कलेक्टिव जिसको आप गिन सकते हैं, और कलेक्टिव नहीं, काउंटेबल नाउन्स। ठीक है, तो काउंटेबल नाउन्स की अगर हम बात करें तो काउंटेबल का मतलब जिसको आप क्या कर सकते हो? गिन सकते हो। तो काउंटेबल नाउन में 2 चीजें याद रखिए, एक कॉमन और एक प्रॉपर। तो 2 बंदे याद रखने आपने, कॉमन और प्रॉपर। काउंटेबल नाउन या तो कॉमन नाउन होगा या फिर ये आपके पास प्रॉपर नाउन होगा। ठीक है, एंड कैन बी यूज्ड सिंगुलर प्लूरल। तो देखिए ये बेसिक चीजें होती हैं। देखिए इंग्लिश, आप लोग कहते हैं कि इंग्लिश समझ नहीं आती, तो इंग्लिश में काफी बार कह चुका हूं कि इंग्लिश बेसिकली एक टेक्निकल लैंग्वेज है। अगर आप लोगों को इंग्लिश के रूल्स क्लियर है बेटा, तो कोई दिक्कत ही नहीं है इंग्लिश पढ़ने में। जब तक रूल्स क्लियर नहीं है, आप जितना मर्जी माथा मारते रहो, आप लोगों को इंग्लिश का कोई चीज समझ नहीं आएगी। अब जैसे मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ काउंटेबल है, तो कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन हमेशा काउंटेबल होंगे, यानी कि इन्हीं 2 चीजों को आप सिंगुलर और प्लूरल में रख सकते हैं। अनकाउंटेबल का मतलब हो गया मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और कलेक्टिव नाउन, ये हमेशा अनकाउंटेबल होते हैं। ठीक है, और इनको हम कैन नॉट बी यूज्ड एज क्या? प्लूरल नहीं कर सकते। जैसे मैं बात कर रहा था, आपके साथ बात की थी मैंने मूव, तो मूव मैंने आपको क्या बोला था? गुस्साए लोग हैं। तो मूव का कभी भी क्या नहीं होगा? मूव्स नहीं होगा यार। ठीक है ना, क्यों नहीं होगा मूव्स? क्योंकि मूव्स एक तरह का क्या है? एक तरह का कलेक्टिव नाउन है। तो कलेक्टिव नाउन के कभी भी क्या नहीं होते हैं? अभी हमने बात की कि कलेक्टिव नाउन कभी भी प्लूरल फॉर्म में नहीं होते। तो बात खत्म होगी, सिंपल सी इतनी सी इसकी बात है हमारे पास, राइट? और दे कैन नॉट बी यूज्ड एज अ प्लूरल फॉर्म। नंबर्स की अगर हम बात करें तो देयर आर 2 काइंड ऑफ नंबर्स। तो 2 तरह के हमारे पास क्या है? नंबर है। नंबर 1 सिंगुलर और दूसरा क्या? प्लूरल। या तो ये एक वचन होंगे या फिर ये क्या होंगे? बहुवचन होंगे, जैसे हमने ऊपर बात की। अगर तो एक व्यक्ति के बारे में बताता है तो इसको एक वचन कहते हैं, यानी कि सिंगुलर कहते हैं, जैसे एग्जांपल बॉय, गर्ल, टेबल। अगर एक से ज्यादा के बारे में बताता है तो उसे हम क्या कहते हैं? प्लूरल कहते हैं। चलिए, अब जब प्लूरल की बात आ गई तो अब ये कह रहा है कि प्लूरल तुमने बनाने कैसे हैं। अब तुम्हें कैसे पता लगेगा कि किसी के साथ एस लगाना है, किसी के साथ ईएस लगाना है? तो ये रूल देखिए, अगर किसी शब्द के अंत में एस आए, डबल एस आए, एस एच आए, सी एच आए, ओ आए, एक्स आए या जेड आए, क्या आए? एस आए, डबल एस आए, एस एच, फिर सी एच। ऐसे याद रखो ना कि पहले सिंगल एस, फिर डबल एस, एस एस एस, फिर सी एच, फिर एस एस एच, फिर सी एच, फिर ओ एक्स जेड, ओ एक्स जेड, ओ एक्स जेड, ओ एक्स जेड। बस अगर तो शब्द के लास्ट में ये आता है ना, तो ईएस लगा दीजिए एंड में प्लूरल बनाने के लिए। जैसे यहां देखो प्लूरल, अब ये टॉस है, देखो तो तुम क्या लगा दोगे? ईएस लगा दोगे। ब्रांच सी एच है ना, तो हमने बात की थी सी एच भी आएगा तो भी क्या लगाएंगे? ईएस लगाएंगे। टेक्स ओ एक्स
जेड, 3 याद किया था ना हमने, ओ एक्स जेड, ठीक है ना, ओ एक्स जेड, ठीक है, ओ एक्स जेड। तो एक्स था तो क्या लगाएंगे, ई एस लगा देंगे, ठीक है। तो रूल नंबर फर्स्ट था हमारे पास कि जिन शब्दों के अंत में डबल एस, ठीक है, या तो पहले सिंगल एस की बात करेंगे ना, पहले सिंगल एस आएगा, फिर डबल एस आएगा, फिर एस एच आएगा, फिर सी एच आएगा, फिर ओ एक्स और जेड। अगर ये शब्द आते हैं तो इनके अंत में तुमने क्या लगा देना बेटा, ई एस लगा देना। कहता इफ देयर आर डबल वॉवल एट द एंड ऑफ द नाउन, तो डबल वॉवल, वॉवल कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, ये मेरे पास क्या है, वॉवल्स, ठीक है। तो क्या कहता है कि अगर डबल वॉवल आ जाते हैं लास्ट में, देखो रेडियो, आई ओ डबल वॉवल, ओ डबल वॉवल, ओ डबल वॉवल, आई ओ डबल वॉवल। इफ देयर आर डबल वॉवल एट द एंड ऑफ द नाउन, पुट ओनली एस टू द एंड ऑफ दैट नाउन फॉर प्लूरल। तो लास्ट में कहता है कि सिर्फ चुपचाप क्या लगा दो, एस लगा दो। रेडियोज, कुकोज, बैम्बूज, पोर्टफोलियोज। अगर लास्ट में आपके पास डबल वॉवल्स आते हैं, डबल वॉवल्स मैंने आपको बता दिया, एक में आई ओ आया हमारे पास, एक में डबल ओ आया हमारे पास, फिर से डबल ओ आया, फिर से डबल ओ आया। तो इसका जब प्लूरल आप करेंगे तो लास्ट में आपने क्या लगाना है, सिंपली एस लगा देना है, प्लूरल बन गया। रूल नंबर 3 देखिए, ये सारे प्लुरैलिटी के रूल है हमारे पास। अगर y जो है वो लास्ट लेटर है, क्योंकि देखिए ऊपर हमने जो डिफाइन किया मैंने वो आपको s किया, डबल एस किया, एस एच किया, सी एच किया, ओ किया, एक्स किया और z किया, यही डिफाइन किया ना मैंने आपको ऊपर। अब अगर लास्ट में आपके पास y आ जाए, लास्ट लेटर ऑफ नाउन हो और y के पीछे कॉन्सोनेंट हो, देखो ये y है और इसके पीछे वॉवल है, ये y है इसके पीछे कॉन्सोनेंट है, ये y है इसके पीछे कॉन्सोनेंट है, then y changed into ies from form plurals। देखो रूल ये है कि अगर किसी शब्द के लास्ट में y आए और उसके पीछे मेरे को कॉन्सोनेंट चाहिए, क्या चाहिए, कॉन्सोनेंट, तो अगर उसके पीछे कॉन्सोनेंट है तो आप लास्ट में क्या लगाएंगे, आई ई एस, क्या लगाएंगे, आई ई एस। तो ये देखिए फ्लाइज, आर्मीज, और इधर क्या बना, ट्वाइस बना। अगर एफ और एफ ई लास्ट लेटर है नाउन के, तो चेंज एफ और एफ ई इंटू वी ई एस, क्योंकि हमने देखो एफ भी नहीं पढ़ा था। अगर एफ या एफ ई लास्ट में आ जाता है शब्द के, एक एफ और एफ ई, ये लास्ट लेटर आ जाए नाउन का, तो आप इसको चेंज कर दो किसमें, वाई ई एस में। नाइफ, नाइफ्स, काल्फ, काल्फ्स, वाइफ, वाइफ्स, ठीक है। अब यहां देखो कुछ एक्सेप्शन है, प्रूफ, ग्रीफ, डॉर्फ एंड हुक्स। रूल नंबर 5 आप लोगों को सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में मैं करवा चुका हूं। रूल नंबर 6 हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में कर चुके हैं। 8 को भी हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में कर चुके हैं, इन्हें हम यहाँ नहीं देखेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं रूल नंबर 9 की, कंपाउंड नाउन्स। तो कंपाउंड नाउन्स का जो प्लूरल फॉर्म बनता है वो कैसे बनता है कि लास्ट में हम क्या ऐड कर देते हैं, इसमें एस ऐड कर देते हैं। जैसे फादर इन लॉ है ना, तो इस फादर में हम क्या कर देंगे, एस ऐड कर देंगे, तो क्या बन गया, फादर्स इन लॉ। डॉटर इन लॉ है तो इस डॉटर में एस ऐड कर देंगे, डॉटर्स इन लॉ। मैन इन वॉर तो मैन इन वॉर। वाइस एडमिरल्स, कोर्ट मार्शल्स, कमांडर्स इन चीफ, रनर्स अप, लुकर्स अप। कुछ आपके पास लैटिन वर्ड हैं जिनका प्लूरल बनाते हैं। हारमोनियम, जिसके लास्ट में यम 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 आए, यम यम यम। हारमोनियम, कोरम, फोरम, प्रीमियम, पेंडुलम, स्टेडियम, जिनके लास्ट में यम यम आए उनके लास्ट में क्या लगा दो, चुपचाप एस ऐड कर दो। तो क्या ऐड कर दो, एस ऐड कर दो। जब आपने एस ऐड कर दिया तो ऑब्वियसली बात है ये प्लूरल बन जाएंगे। ये देखो रूल नंबर 11 है आपके काम का, तो ये देखिए रूल नंबर 11 क्या कहता है। रूल नंबर 11 कहता है कि नाउन जमा प्रेपोजिशन जमा सेम नाउन। कि देखो पहले आपने कोई नाउन लिखा,
उसके बीच में आपने प्रेपोजिशन डाल ली, उसके बाद फिर से नाउन लिखा। जैसे देखो विलेज आफ्टर विलेज, ये नाउन है ना विलेज, और प्रेपोजिशन आफ्टर है और विलेज है, तो विलेज आफ्टर विलेज इज सही। लेकिन कई बार आप लिख देते हो विलेजेस आफ्टर विलेजेस, यानी कि प्लूरल फॉर्म में लिख देते हो उनको, विलेजेस आफ्टर विलेजेस, स्कूल्स आफ्टर स्कूल्स, वर्ड्स आफ्टर वर्ड, इट इज वर्ड आफ्टर वर्ड, स्कूल आफ्टर स्कूल, विलेज आफ्टर विलेज। यानी कि नाउन के साथ क्या लगा दिया, प्रेपोजिशन, और सेम नाउन लगाया, तो उसको हमेशा सिंगुलर फॉर्म में आपने रखना है। रूल नंबर 12, 13, 14 ये आपके काम के नहीं है, 15 हमारे काम। पहला मैंने आपको बताया कि आर्टिकल्स मटेरियल नाउन के साथ नहीं लगाते, तो वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एग्जांपल देख तो लेदर के आगे द लगाया है ये। मटेरियल और अब्स्ट्रैक्ट नाउन ये कभी भी प्लूरल फॉर्म में नहीं होते, ये भी मैंने आपको बताया है। कलेक्टिव नाउन हमेशा सिंगुलर में होंगे, और अगर है तो सिंगुलर में होंगे, अगर वो दो मत हैं तो प्लूरल में होंगे। ये अब ये देखो एग्जांपल यहां देखिए कि कलेक्टिव नाउन इवन व्हेन दे डोनेट लिविंग बीइंग्स आर कंसीडर्ड टू बी न्यूट्रल जेंडर। ये मेरे बोलने का मतलब है कि जितने भी कलेक्टिव नाउन्स हैं, जैसे क्लास है ना बेटा, तो क्लास एक कलेक्टिव नाउन है, तो क्लास को मेल फीमेल नहीं लिख सकते आप, क्योंकि क्लास के अंदर हैं तो लिविंग ऑर्गन्स ही बैठे हुए ना, लिविंग बीइंग ही बैठे हैं, बॉयज गर्ल्स ही बैठे हैं, तो हैं तो वो लिविंग, लेकिन आप उसको कभी भी ही और शी नहीं लिखेंगे, ये याद रखिएगा। कलेक्टिव नाउन हमेशा न्यूट्रल जेंडर में होंगे। दूसरी बात, जितने भी यंग चिल्ड्रन और लोअर एनिमल है, लोअर एनिमल का मतलब रेंगने वाले, इन सभी को न्यूट्रल जेंडर में लिखेंगे आप, ठीक है। फिर जैसे द बेबी स्टार्टेड क्राइंग व्हेन इट वाज हंग्री, तो देखिए बेबी के लिए मैंने इट यूज किया, द लिजर्ड के लिए इट यूज किया, ठीक है। चलिए अब देखो, कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं हमारे पास जिनमें लाइफ नहीं है, बट उनको हम पर्सोनिफाइड करते हैं, तो या तो उनको आप मैस्कुलिन लगाएंगे या उनको फेमाइन, यानी कि आप उनको मेल लगाएंगे और फीमेल लगाएंगे। कैसे लगाएंगे, देखो मेल जेंडर आप तब लगाएंगे जब वो किसके बारे में बताता है, किसी स्ट्रेंथ के बारे में बताएगा, वायलेंस के बारे में बताएगा, एंगर के बारे में बताएगा, और वेनिगनेस के बारे में बताएगा। वेनिगनेस होता है बदला, एंगर तो आपको पता ही है गुस्सा, वायलेंस और स्ट्रेंथ, यानी ये सब चीजें एक मेल की पहचान है। तो मेल की पहचान के लिए आप इनके लिए मैस्कुलिन जेंडर यूज करेंगे, जैसे सन, डेथ, समर, विंटर, इनके साथ आप क्या यूज करते हैं, मैस्कुलिन जेंडर। और इसके विपरीत अगर आपको कोई चीज ब्यूटी, जेंटलनेस, ग्रेसफुलनेस के साथ मिलती है, तो उसके लिए आप क्या लगाएंगे, उसके लिए आप फीमेल जेंडर लगाएंगे। जैसे अर्थ आ गया, मून आ गया, स्प्रिंग आ गया, नेचर आ गया, तो इनके लिए क्या लगाएंगे आप, फेमाइन जेंडर लगाएंगे। यूनिट ऑफ काउंटिंग वाला हम ऑलरेडी जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। ये हमने कहाँ यू डिस्कस किया था, ये हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में ही इसको डिस्कस किया था। तो ये था जी हमारे पास आज के सेशन के रूल्स। इसकी पीडीएफ आप लोगों को इसमें मिल जाएगी, ठीक है। लिंक में अगर अपलोड नहीं हुई है तो मैं आपको अपलोड कर दूंगा, ठीक है। और कल हम लोग जो है इस नाउन की एक्सरसाइज को देखेंगे, और एक्सरसाइज भी मैं साथ में अपलोड कर दूंगा, तो आप एक्सरसाइज देख सकते हैं। ये टोटल एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में टुमारो वी विल डिस्कस इट। तो ये था हमारे पास आज का इंग्लिश का सेशन। होप आप लोगों ने सेशन को एंजॉय किया होगा, और कोई भी अगर आप लोगों को डाउट आता है तो चैट सेक्शन में या पर्सनली व्हाट्सएप करके आप मुझे बता सकते हैं। ये सेशन जो है वो पिछले दिन ही आप लोगों को अपलोड हो जाते हैं, और नेक्स्ट डे का शेड्यूल आप लोगों को सारा ऐप के अंदर जो है मिल जाएगा। आर्मी क्लरिकल के बच्चे ध्यान दें, आप लोगों के क्विजेज जो हैं वो डे बाय डे अपलोड कर दिए जा रहे हैं, तो प्लीज़ उन क्विजेज को ज़रूर दीजिए, क्योंकि उनसे आपके स्कोर का जो है वो आपको पता लग जाएगा। मेरे पास हार्डली 2 या 3 बच्चों का स्कोर ही यहाँ पे आता है, और 2 या 3 बच्चे ही हैं जो उन्हें परफॉर्म कर रहे हैं, बट प्लीज़ आप सभी जो है इन्हें परफॉर्म करें। तो चलिए, थैंक्स टू द पार्ट ऑफ एक्टिविज। जय हिंद, जय भारत।